नमस्कार दोस्तों। जब से पहलगाम का टेरर अटैक हुआ है तब से हमारी सरकार आए दिन कुछ ना कुछ मीटिंग करती थी और जितने भी ये न्यूज़ चैनल वाले हैं ये आए दिन दिखाते थे कि सरकार कोई बड़ी प्लानिंग कर रही है, कोई बड़ा हमला पाकिस्तान पे हो सकता है, पाकिस्तान के ऊपर खतरे का बादल मंडरा रहा है। इस तरह की हेडलाइंस डाली गई और या तो मोदी की कैबिनेट की मीटिंग हुई या मोदी के सर्वदलीय बैठक करी या इमरजेंसी मीटिंग करी। इस तरह का लगता था कि कुछ बाहर आने वाला है, कुछ बड़ा धमाका होने वाला है पाकिस्तान की। अब खैर नहीं, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि मालूम ये चला कि उन सारी मीटिंग में सिर्फ ये तय हुआ कि जातीय जनगणना मोदी सरकार करवाएगी। कमाल की बात है कि जो बात राहुल गांधी जी लोकसभा के अंदर खड़े होकर बोल रहे थे और तब इनको पप्पू कहा जा रहा था, तब ये कहा जा रहा था कि ये देश बांटने काम कर रहे हैं जाति जनगणना की बात छेड़कर। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। हमारी सरकार, मोदी सरकार, महाराष्ट्र में जब इलेक्शन था तो मोदी जी ने जातीय जनगणना, जो कि राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि मैं इसे लाके रहूंगा, इसकी काट को काटने के लिए वहां पर एक नारा लाए कि एक है तो सेफ है। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। और हमारे योगी जी यूपी के अंदर एक नारा लाए, योगी जी ने एक नारा दिया तो बटेंगे तो कटेंगे। ये सारे नारे सिर्फ जातीय जनगणना रोकने के लिए या फिर ये बताने के लिए कि राहुल गांधी कितनी गलत डिमांड कर रहे हैं को ये लाए गए थे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अलग बात है कि जिस सरकार को अभी पहलगाम टेरर अटैक पे काम करना चाहिए था वो जातीय जनगणना पे बात कर रही थी। आपका मतलब, और वो एक और चीज है कि इस समय हमारी जो गोदी मीडिया है अब वो ये दिखाएगी, पहले वो दिखा रही थी कि जातीय जनगणना करवाना क्यों देश के लिए जरूरी नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ धर्म जाति के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं। अब वही गोदी मीडिया दिखाने की कोशिश करेगी कि जातीय जनगणना करवाकर या फैसला लेकर मोदी सरकार ने कितना जरूरी कदम उठाया है। जो सरकार किसानों को दिल्ली बॉर्डर पे आने के रोकने के लिए इतनी तैयारियां करती है, वो सरकार नहीं बताती कि जहां 2000 टूरिस्ट पहुंचते हैं, जहां पे 2000 टूरिस्ट जमा हुए थे, वहां पर आपने सिक्योरिटी के नाम पे क्या तैयारियां करी थी, वो जवाब नहीं देती। जवाब के नाम पर कहते हैं कि हमने पानी बंद कर दिया। और कमाल है हमारा मीडिया चैनल, मतलब जितने भी मीडिया हमारे देश की, वो तो वैसे ही कमाल की बातें करती हैं। हिंदू मुस्लिम से फुर्सत मिलती नहीं तो फालतू की सवाल करने लगती हैं। अभी उन्होंने हेडलाइंस डालना शुरू कर दी कि पानी बंद कर दिया, बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, पानी पाकिस्तान में अब खैर नहीं, कहां से बनाएगा बिजली पाकिस्तान। अरे भाई साहब, जो सिंधु समझौता हुआ है वो दो देशों के बीच में हुआ है, उसमें एक क्लोज ये भी है कि कोई देश बाहर नहीं जा सकता। बिना इसको पढ़े, बिना इसको जाने आपने कर दिया। और हमारी पब्लिक भी बेचारी भूल रही है, मान रही है कि वाह क्या मास्टर स्ट्रोक खोला, अब तरसेगा पाकिस्तान पानी। मतलब कमाल की बात है, अगर पानी बंद भी कर दोगे तो पानी जाएगा कहाँ? भूल गए? अभी 2 साल पहले ही हिमाचल में जो बाढ़ आई थी, जो पानी बरसा था बारिश का, उस पानी ने कितनी त्राही त्राही मचाई थी। पानी रोक दोगे, पहली बात तो पानी आप रोक ही नहीं सकते, क्लॉज में वो सिस्टम ही नहीं है। दूसरी बात है कि पानी रोकोगे उसको बहाओगे कहाँ पर? रातों रात में डैम बना दोगे क्या? है अब तक वो जो पानी आप बंद करना चाहते हैं वो 6 नदियों का पानी है, वो पानी कहाँ जाएगा कहाँ? लेकिन हमारे जो मीडिया चैनल है वो इस तरह के जवाब दे रहे हैं कि लग रहा है कि बस अब पानी बंद करके तो पाकिस्तान की सारी अर्थव्यवस्था ही चौपट कर दी। कुछ लोग सवाल करते हैं कि जातीय जनगणना करवाना आखिर जरूरी क्यों है। देखिए, जातीय जनगणना से ये मालूम चलेगा कि कौन सी कास्ट, कौन सा सिस्टम या कितने जो पिछड़े वर्ग थे या जो अग्रणी वर्ग है वो कहां पर हैं। जो सरकार कोई भी स्कीम लाती है, फॉर एग्जांपल अगर सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन देती है तो ये सवाल बनता है कि क्या वो राशन जो है वो सचमुच में जरूरतमंद के पास पहुंच भी रहा है? कहीं ऐसे इंसान के पास तो नहीं पहुंच रहा जिसके पास ऑलरेडी एक अच्छी खासी खेती करने की जमीन है। तो देखिए, अभी जैसे बिहार में जातीय जनगणना हुई तो वहां मालूम चला कि वहां 78% जो लैंड है वो सिर्फ 10% अपर कास्ट के पास है। मतलब ज्यादा से ज्यादा भूमि अपर कास्ट के पास है
और जो ओबीसी, एससी लोग हैं उनके पास 0.2% खेती है। जब तक ये चीजें ड्राफ्ट नहीं होंगी, ये चीजें नहीं मालूम चलेगा, जाति जनगणना से कितनी चीजें मालूम चलेंगी। आज भी हमारे देश में लोग कहते हैं आतंकवाद है, मेरा मानना है जातंकवाद है। आतंकवाद से कहीं ज्यादा परेशान जो चीज हमें इंटरनल ब्लीडिंग दे रही है वो है जातंकवाद। जातंकवाद का मतलब है जाति के दम पर किया गया जो आतंक होता है, उसको जातंकवाद कहेंगे हम। जैसे आपने तमिलनाडु में पढ़ा कि कैसे एक पीटी टीचर ने एक दलित युवक को सिर्फ इतना मारा कि उसके सर को 2 पार्ट करके उसको मतलब ताके देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। एक दलित युवक को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि वो मोटर, उसके हाथ काट दिए, उसकी उंगली काट दी गई क्योंकि वो हॉकी मैच में वो जीत गया था और उसने अपर कास्ट के लोगों को हरा दिया। जितनी भी स्कीमें हैं सरकार की, चाहे वो घर हो, घर देना हो, राशन देना हो, ये किन लोगों तक पहुंच रही है। अगर शिक्षा में स्कॉलरशिप की बात की जाती है तो क्या वो स्कॉलरशिप सही लोगों तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। यही तो राहुल गांधी कह रहे थे। वो अलग बात है मीडिया ने वो पप्पू कह रहा है, पप्पू कह रहा है, पप्पू नहीं कह रहे भाई साहब, राहुल गांधी कह रहे हैं।